ओम शांति। आज 9/4/2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है, अब तुम्हारी सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा विकर्म न हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। प्रश्न: बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए हैं? उत्तर: जो बच्चे बहुतों को सुखदायी बनाते, सर्विसिबल है, उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। जिन बच्चों के बुद्धि में रहता है कि एक बाप से ही बोलूं, बाबा से ही बात करूं, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय है। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि हम बाप के सामने बैठे हैं। वो बाप फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है। वही बाप पतित पावन सद्गति दाता भी है, साथ ले जाने वाला भी है और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। पतित से पावन बनने के लिए कोई मेहनत बच्चों को नहीं देते हैं। भक्ति में बहुत मेहनत की है ना, तो अभी ज्ञान में कोई मेहनत नहीं, सारी मेहनत मन बुद्धि से और संस्कारों के ऊपर सारी मेहनत, अंदर की सारी मेहनत है। रात रात भर जागरण करना, नदियों में जल समाधि में बैठे रहना, पाई पाई चल के पहाड़ पे चढ़ना, गुलाटी खाना, हाँ, लोटांगन लेना, व्रत करना, जप करना, तीर्थ करना, जलाभिषेक करना, कोई कष्ट नहीं। अभी बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे पतित से पावन बनने के लिए कोई मेहनत नहीं देते। कहाँ भी जाओ, घूमते फिरते विलायत में जाते भी सिर्फ अपने को आत्मा समझो। सो तो समझते हैं, परंतु फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। देहाभिमान को छोड़कर आत्मा अभिमानी बनो। हम आत्मा है। कौन है? हम आत्मा है। शरीर लेते हैं पाठ बजाने के लिए। एक शरीर से पाठ बजाया, फिर दूसरा लेते हैं। कोई जन्म लेने से पहले गर्भ में ही खत्म भी हो जाते हैं। अब यहाँ के पुनर्जन्म और सतयुग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। यहाँ गर्भ से जन्म लेते तो इसको गर्भ जेल कहा जाता है। सतयुग में गर्भ जेल नहीं होता, वहाँ विकर्म होते नहीं, रावण राज्य है नहीं। बाप सब बातें तुम बच्चों को समझाते हैं। बेहद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा तुम्हें समझाते हैं। कौन से शरीर द्वारा? ब्रह्मा बाप के। बेहद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा तुम्हें समझाते हैं। इस शरीर की आत्मा भी बाप के द्वारा सुनती है, पावन बनने के लिए। सुनाने वाला ज्ञान का सागर एक बाप शिव बाबा है, जिसको अपना शरीर नहीं है। वह सदैव शिव ही कहलाते हैं, सदा शिव। जैसे वो पुनर्जन्म रहित है, वैसे नाम रूप लेने से भी रहित ही है। नाम रूप नहीं लेते हैं। उनका एक ही रूप है, ज्योति बिंदु स्वरूपम।
प्रकाश स्वरूपम, वैसे नाम रूप लेने से भी रहित है, पुनर्जन्म रहित है। उनको कहा जाता है सदा शिव। सदैव के लिए शिव ही है। जिसका कोई नाम नहीं पड़ता, इसमें प्रवेश करते हैं तो भी इनके जिस्म का नाम उन पर नहीं होता। तुम्हारा है यह बेहद का सन्यास, वह तो हद का सन्यास होता है। उनके भी नाम फिरते हैं। तुम्हारा नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे। अब ये साकार मुरली है, तो सन्यास जब कोई लेता है तो उसका भी नाम बदली किया जाता है गुरु के द्वारा। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी बाप ने नाम बदले थे। तुम्हारे भी नाम बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे। दादी का नाम गुलजार दादी, रतन मोहिनी दादी, जानकी दादी, सारे नाम ऊपर से आए हैं, शिव बाबा ने रखे हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे। ड्रामा अनुसार जिनको नाम दिया वो गायब हो गए। देखो कितना प्रचंड है माया। भगवान को भी मालूम नहीं था ये गायब होंगे। वाह क्या दुर्भाग्य है। ड्रामा अनुसार जिनके नाम दिए वो गायब हो गए। बाप ने समझाया मीठे बच्चे हमारा बने हैं तो ज़रूर कायम रहेंगे। बाप ने समझा था कायम रहेंगे, मतलब बाबा भी ड्रामा में बंधा हुआ है। उसको जितना ज्ञान उस समय देना है उतना ही देता है वो। बाबा कहते हैं बाप ने समझा हमारे बने हैं बच्चे तो ज़रूर हमारे साथ कायम रहेंगे, फारकती नहीं देंगे, परंतु दे दिया तो फिर नाम रखने से फ़ायदा ही क्या। तभी नाम आना बंद हो गया। तो बाबा कहते हैं सन्यासी भी फिर घर लौट आते हैं तो फिर पुरानी नाम ही चलता है। घर में लौटते हैं ना, ऐसे नहीं कि सन्यास करते हैं तो उन्हों को मित्र संबंधी आदि याद नहीं रहते। याद सब रहती है। कोई को तो सब मित्र संबंधी आदि याद आते ही रहते हैं। मोह में फंस मरते हैं। रग नहीं टूटती है मोह की। कोई का तो झट कनेक्शन टूट पड़ता है। तोड़ना तो है ही ना पुराने संबंध संपर्क। रग तो तोड़, मोह तो निकालना ही है। क्यों मोह निकालना है जी। एक से बुद्धि योग लगाना पड़े, श्वासों का भरोसा नहीं। हर समय श्वास करना, सफल करना है तो जो आंखों से दिखता है वो ख़त्म होना है। बाबा रोज़ समझा रहे। तो फिर मेरे कर्तव्य कर्म के अलावा मेरी बुद्धि कहीं फंसे ही नहीं, ताकि मेरा हर श्वास सफल हो जाएगा। उसको कहते अजपा जाप करके भगवान से अमित अनगणित भाग्य लेना, हर कल्प का भाग्य लेना है। तो बाबा कहते मीठे बच्चे कोई तो मित्र संबंधी आदि को भी याद करते हैं। रगे टूटती नहीं है। कोई का तो झट कनेक्शन टूट पड़ता है। तोड़ना तो है ही ना। बाप ने समझाया है अभी वापस बच्चे जाना है। बाप खुद बतलाते हैं ना। सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना। देख देख मन में सुख होत। क्यों सुख होत? आँखों में बच्चे समाये हुए हैं बाप के। आत्माएं नूर ही है। नूर चमकता हुआ लाइट का। तो बाबा कहते हैं आत्माएं नूर ही है बाप के। नैनों के नूर है बच्चे। आत्माएं नूर है ही। बाप भी बच्चों को देख देख खुश होता है ना। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, सेंटर संभालते हैं, और कोई ब्राह्मण बन फिर विकारों में भी चले जाते हैं। तो वो नाफरमान बरदार होते हैं। तो यह बाप भी सर्विसेबल बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं।
बेहद का बाप कहते हैं, बच्चे यह तो कुल कलंकित निकला, ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते हैं। बच्चों को समझाते रहते हैं, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, उनको भी सेमी कुल कलंकित कहेंगे। अगर तुम बाबा का बन के भी किसी के नाम रूप में फंसते हो तो सेमी कलंकित। ओहो किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, ब्रह्मा भी नहीं। बाबा कहते हैं ना, ब्रह्मा तो मेरा लॉन्ग बूट है, कभी कभी कहते हैं, उसके भी नाम रूप में नहीं फंसो। रिस्पेक्ट देना अलग, फॉलो करना अलग, और फंसना अलग चीज़ है। फंसना है केवल शिव बाबा में, उसके ज्ञान में, उसकी शिक्षा में, उसके याद में, उसके रहने के घर में फंस जाना है। बार बार आत्मा अपने घर उड़ के चली जाएगी, शांति धाम, परम धाम। बिंदु रूप जितना अनुभव करोगे उतनी जल्दी आत्मा गुणों से, शक्तियों से भर जाएगी। परम धाम का अनुभव बार बार करो। इसलिए सुदर्शन चक्र दिया बाबा ने। मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, उनको भी सेमी कुल कलंकित कहेंगे। सेमी से फिर फाइनल भी हो जाते हैं। खुद लिखते हैं, बाबा हम गिर गया, हमने काला वो कर दिया। इसलिए अभी देखा ना, पिछले साल ही ऐसा खेल चला, वंडरफुल ड्रामा का। 25 साल से ज्ञान में है, आपको मालूम ही नहीं। फिर ब्रह्म अभी दादी जी अव्यक्त होने के बाद बोला, किसी ने मेरे में बाबा आने लगा। उधर गए सारे, कितने सारे मधुबन से भी समर्पित हुए थे 25 साल से, उधर चले गए। क्या बुद्धि है देखो। मधुबन के सिवाय बाबा ने कितनी बार बोला है, मैं मधुबन के सिवाय कहीं नहीं आऊँगा। और बाबा के 2 ही रथ हैं, इसीलिए शिवलिंग के सामने केवल नंदी है और कछुआ है, दूसरा कुछ नहीं है। समझदार को इशारा काफ़ी है। सो बाबा क्या कहते हैं, बाबा वही याद दिलाते, बच्चे कोई तो मुंह काला कर देते, नाम रूप में फंस गए। बाबा किसी में नहीं आ सकता। बाबा अव्यक्त मिलन बना रहा है, किसी में आने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई हो गई, रिवीजन हो गई, एग्ज़ाम के टाइम में तो तुम्हें खुद ही उसी शक्ति से बुलाना पड़ेगा। हर एक को अपने में अनुभव करना पड़ेगा, बाबा मेरे साथ है। इसलिए बाबा कितने दिन आएगा बताओ, ऐसा है ही नहीं। स्कूलों में भी नहीं है। एग्ज़ाम के टाइम में टीचर पढ़ाता है क्या? एग्जामिनर बैठ के सामने चुपचाप खड़ा रहेगा, ऊपर से कॉपी किया तो आउट, बिल्कुल आउट। फिर क्लास में 3 साल तक एग्ज़ाम नहीं बैठने देते, तो फिर ये तो भगवान के रूल कैसे होंगे, सोचो ना। सो मीठे बच्चे, बाबा सबकी बुद्धि सही चले, सब नंबर 1 राजा बने। मीठे बच्चों, क्या हुआ, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, उनको भी सेमी कुलंकित कहेंगे। बाबा ने ये बात पहले ही कह के रखी, 60 साल पहले। तो अभी वो क्या हो गए, सेमी कलंकित, सारे सेमी कुल कलंकित कहेंगे। सेमी से फिर फाइनल भी हो जाते हैं। खुद लिखते हैं, बाबा हम गिर गया, हमने काला मुंह कर दिया, माया ने धोखा दे दिया। माया के तूफान बच्चे बहुत आते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे काम कटारी चलाई तो यह भी 1-2 को दुखी दिया, इसलिए आप प्रतिज्ञा करते हैं, ब्लड निकाल कर भी उनसे भी पत्र लिखते हैं। वो भी बच्चे आज नहीं है, वहाँ माया कितनी दस्तूर है। तू माया कितनी बड़ी है, देखो बाप से बड़ी हो रही माया। बच्चों ने खून से लिख के बाबा को प्रॉमिस किया था, बाबा तू ही मेरा सब कुछ है। आज वो बच्चे नहीं है, तो माया से अलबेले कभी नहीं बनो। बाप कहते हैं, आहो माया तुम बड़ी ज़बरदस्त हो। ऐसे ऐसे बच्चे, कैसे बच्चे, ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से भी लिख कर देते हैं, तुम उन्हों को भी खा लेती हो। किसके साथ बात कर रहे बाबा? माया के साथ। तुम बड़ी ज़बरदस्त हो। ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से भी लिख कर देते, हे माया तुम उनको भी खा लेती हो। जैसे बाप समर्थ है, माया भी समर्थ है, क्योंकि उसने भी तो आधा कल्प राज्य चलाया है। आधा कल्प बाप की समर्थी का वर्षा मिलता है,
आधा कल्प माया, वह भी समर्थी गवा दे वाह। आधा कल्प फिर माया, वह समर्थी गवा देते हो, बाप से मिली हुई माया के बन जाते हो। तो माया भी तुम्हें छोड़ती नहीं, क्योंकि उसका भी तुमने आधा कल्प साथ दिया है। यह है भारत की बात। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य, भारत की बात है। देवी देवता धर्म वाले ही सॉल्वेंट से इनसॉल्वेंट बनते हैं। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, तुम तो वंडर खाएंगे। क्या खाएंगे बच्चे? वंडर खाएंगे। इस घराने के तो हम थे। हाँ, लक्ष्मी नारायण को देख के बच्चों की क्या सोच चलेगी? इसी घराने के हम थे, हम ही नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी थे। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, वंडर खाएंगे। इसी घराने के हम थे, अभी हम उसी लिए पढ़ रहे हैं। इसको सद्बुद्धि सद्गति कहते हैं, जो परमपिता परमात्मा सहज राजयोगा मेडिटेशन द्वारा शुरुआत करता है। बाबा कहते हैं बच्चे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, वंडर खाएंगे। इस घराने के हम थे, अभी हम पढ़ रहे हैं। इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है। आगे तो जहाँ जहाँ तुम माथा टेकते थे, अभी तुम्हें ज्ञान हो गया, हम ही ये बन रहे हैं। हर एक के सारे 84 जन्मों की बायोग्राफी बाप तुमको समझाते हैं। तुम सबके जन्मों की बायोग्राफी को जान गए हो कि ये 33 करोड़ देवी देवता है कहाँ, थे कब, बनेंगे कैसे, अब कहाँ है चैतन्य में। तुम सबकी बायोग्राफी जानते हो। अब ज्ञान है, हर एक के सारे 84 जन्मों की बायोग्राफी को तुम जानते हो। हर एक का अपना पाठ है। हाँ, क्या है? हर एक का अपना पाठ, हर एक अपना पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे वाह, सदैव हर्षित रहो। यहाँ के हर्षितपन के संस्कार फिर साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम क्या बनते हैं। बेहद का बाप हमको ये वर्षा दे रहे हैं, और कोई भी दे ना सके। एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। समझते हैं जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे बुद्धि से जज करो। भक्ति मार्ग में भी तुम वेद शास्त्र पढ़ते हो। अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, तुम अभी जज करो भक्ति राइट है या हम राइट है। तुम बुद्धि से जज करो, विचार सागर मंथन करो। बाप राम है राइटियस, रावण है अनराइटियस, इसलिए उसको कहते राम नाम सत्य है। और कहते आराम मिल रहा है, आत्मा को राम मिला, शांति का अनुभव होगा। सो राम नाम सत्य है। बच्चे तुम जज करो, भक्ति राइट है या हम राइट है। बाप राम है राइटियस, रावण है अनराइटियस, हर बात में असत्य बोलते हैं। ये ज्ञान की बातें, ये ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है राइटियस। सारी भक्ति में, ग्रंथों में, शास्त्रों में कितना असत्य बोलते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते, उससे से सही शिक्षा नहीं ली। हर कहानी के पीछे कोई मोरल है, कोई शिक्षा थी, कोई रहस्य था, नहीं जाना, असत्य हो गया सारा बातें। हर बात में असत्य बोलते हैं। ये ज्ञान की बात, ये ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। तुम समझते हो, क्या समझते बच्चे? अटेंशन, तुम समझते हो पहले हम सब असत्य ही बोलते थे। क्या बोलते थे? असत्य। हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नाही, हम कलकामी कपटी, तू मेरा स्वामी मैं तेरा सेवक, तू मेरा स्वामी। तुम समझते हो पहले हम सब असत्य बोलते थे। दान पुण्य आदि करते भी देखो सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो। तुम कितने सत्वप्रधान काले पतित बन गए हो। तुम देते भी हो आत्माओं को जो पापात्मा थे। तुम दान भी करते थे,
सब पापात्मा है। जो पापात्मा पाप आत्मा को देते तो फिर पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? वह करते भी सीढ़ी, वो सब करते भी तुम सीढ़ी नीचे ही उतरते आए। दान पुण्य किया, कथा कीर्तन किया, गुरु किया, लेकिन सीढ़ी नीचे उतरते उतरते अभी अथाह दुख में पहुंच गए हो, फंस गए हो। जी बाबा कहते हैं बच्चे, जो पापात्मा को देते तो फिर पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? वह आत्मा की लेन देन सतयुग में होती ही नहीं। सब आत्माएं भरपूर है, किसी से मांगना नहीं, लेना देना कुछ नहीं। अपने अपने महलों में हीरे खानी, रत्नों के खानी में बैठे हैं, मानिक मोती। वह आत्मा की लेन देन होती नहीं, ना ही परमधाम में होती, ना सतयुग में होती। यहाँ तो लाखों रुपए का कर्जा भी लेते रहते हैं। इस रावण राज्य में कदम कदम पर मनुष्यों को दुख है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? तुम ब्राह्मण कहाँ बैठे हो? बहुत अच्छा। अभी तुम संगम पर हो। तुम्हारे तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। अच्छा, ये कदम कदम क्या है? हर कर्म, मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति स्मृति द्वारा हर श्वास में कर्म हो रहा है, हर स्टेप पे कर्म हो रहा है, तो तब भी कमाई है। बाबा के श्रीमत पे होगा तो। सो बाबा कहते हैं वही बाप की याद में रहेंगे, वही पद्मों की पद्मों की कमाई। बाकी अभी तुम्हारी तो कदम कदम में पदम है। देवता ये पद्मापति कहलाते हैं ना। देवता ये पद्मापति कैसे बने ये किसी को भी पता नहीं है। स्वर्ग तो जरूर था, कहाँ? इसी धरा पे, सतयुग में। जी स्वर्ग तो जरूर था, निशानियाँ भी है ना। किसके पास ज़्यादा निशानी है? कौन से देश के पास? भारत देश। घर घर में मंदिर, घर घर में मंदिर, गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में मंदिर। क्या मंदिर? कब मिलेंगे मंदिर लायक बनेंगे? जाओ मन के अंदर, मंदिर, मन के अंदर जाना, मंदिर में जाओ। मन को धैर्यता से समझो, मन मना भाव करके उसके आदेश को समझो। मन के अंतर मन में जाके स्थित होना सीखो। शांति स्वधर्मों को धारण करो, तुम भी मंदिर लायक मूर्त बन जाओगे। मंदिर में जा रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहा हूँ? मन के अंदर जा रहा हूँ, मंदिर। मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं स्वर्ग तो ज़रूर था, देखो निशानियाँ भी है ना। बाकी उन्हें यह पता नहीं रहता कि कौन से कर्म किए हैं अगले जन्म में जो इतना राज्य मिला है, जो मंदिर लायक बने। मालूम नहीं है किसी को भी। बाबा आके बताते हैं। इसी को कहते सहज राजयोगा। क्या कहते हैं इसको? सहज राजयोगा मेडिटेशन कोर्स। बाबा सिखाते हैं। सो बाबा कहते बच्चे, बाकी उन्हें यह पता नहीं रहता कि कौन सा कर्म किया अगले जन्म में जो स्वर्ग पद मिला है। वह तो है ही नई सृष्टि। स्वर्ग तो फालतू ख्यालात होते ही नहीं वहाँ पे। उसको ही कहा जाता है सुख का धाम। 5000 वर्ष की बात है। तुम पढ़ते हो सुख के लिए। तुम क्यों पढ़ते हो? सुख के लिए, पावन बनने के लिए। अथाह युक्तियाँ निकलती है ना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। शांति धाम आत्माओं का रहने का स्थान है। उस स्वीट होम कहा जाता है। शांति धाम को क्या नाम मिला? स्वीट होम। वहाँ जाने की स्थिति को स्वीट साइलेंस। घर का नाम है स्वीट होम। अनेक नाम है। कितने बताओ? कौन से नाम है अपने घर को? स्वीट होम, शांति धाम, परम धाम, ब्रह्मलोक, ऊंचा धाम, शिव धाम, ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक, छठा तत्व, ऊपर वाले का घर,
ऊपर वाला ऊपर। तो ये सारी बातें बाबा कहते हैं हमें, इतने सारे आने घर के नाम है। ब्रह्मलोक जाने की इच्छा करते हैं ना, क्या कहते साधु संत, ब्रह्म में लीन होना है। ब्रह्म में लीन होना नहीं था, उनको अपने घर मुक्ति की इच्छा थी। ब्रह्म में लीन होंगे तो आत्मा नष्ट हो जाएगी, आत्मा अजरा मरा विनाशी है, कैसे लीन होगी। मीठे बच्चों, तुम पढ़ते हो सुख के लिए, पावन बनने के लिए, अथाह युक्तियाँ निकालती है। बाप कितने अच्छी रीति समझाते हैं। शांति धाम आत्माओं के रहने का स्थान है। कहाँ पे आत्माओं का रहने का स्थान? शांति धाम। शांति धाम आत्माओं का रहने का स्थान है। उस स्वीट होम, उसे स्वीट होम कहा जाता है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझेंगे अभी हम अपने स्वीट होम जाते हैं। तुम्हारा स्वीट होम कहाँ है? शांति धाम। यहाँ तुम मेहमान हो। ये तुम्हारी दुनिया, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। तुम हो शांत सुख धाम के मालिक, शांति धाम के रहने वाले। यहाँ आए हैं पाठ बजाने थोड़े देर के लिए। तुम्हारा स्वीट होम है शांति धाम। ऐसे सोचेंगे, मंथन करेंगे, तभी यहाँ से मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की रग टूट जाएगी। आत्मा मुक्त हो जाएगी, जीवन मुक्ति को प्राप्त करेगी। जैसे जीवन में होते ही मुक्ति का अनुभव करते हो, सदा हर्षित हो, ज्ञान में आने से पहले भी हर्षित हो, क्योंकि एडवांस पार्टी की आत्मा हो। मीठे बच्चे, क्या है एडवांस पार्टी? पहले जन्म में भी पुरुषार्थ किया था, पहले जन्म में ही भगवान की प्राप्ति की थी, पहले जन्म में ही राजयोग किया था, पहले जन्म में ही परमात्मा का साथ लिया था। कुछ आत्माओं के साथ हिसाब किताब बाकी था, तो फिर आना पड़ा, शरीर छोड़ना पड़ा, फिर बाप मिला। बाप छोड़ता नहीं राजा ये दे बिना। मीठे बच्चे, जैसे विलायत से आते हैं तो समझेंगे अपने देश में जाना है, तो समझेंगे अभी हम अपने स्वीट होम जाते हैं। तुम्हारा स्वीट होम है शांति धाम। बाप भी शांति का सागर है ना, जिसका पाठ भी पिछाड़ी में होगा। कहाँ पिछाड़ी में? कलयुग के अंत में। जिसका पाठ ही पिछाड़ी में होगा तो कितना समय शांति में रहते होंगे। बाबा का बहुत थोड़ा पाठ कहेंगे ना, बाबा का पाठ बहुत थोड़ा है, संगम पे आते हैं, बाकी शांति धाम में रहते हैं, क्योंकि वो शांति का सागर है। बाबा का बहुत थोड़ा पाठ कहेंगे ना इस ड्रामा में, बाबा का बहुत थोड़ा पाठ कहेंगे। इस ड्रामा में तुम्हारा हीरो हीरोइन का पाठ है। रंगमंच तैयार होने से जो आते हैं, जो अंत तक स्टेज पे रहना पड़ता है हीरो को, तो तुम्हारा बाबा का बहुत थोड़ा पाठ है इस ड्रामा में। बाकी बाबा शांति धाम में रहते हैं, पिछाड़ी में आते हैं, अपना पाठ बजाते हैं। कम से कम 100 साल पकड़ो, इसलिए मनुष्य की उचित आयु 100 साल मानी जाती है। बाबा का बहुत थोड़ा पाठ कहेंगे। इस ड्रामा में तुम्हारा है हीरो हीरोइन का पाठ। तुम विश्व के मालिक बनते हैं। ये नशा कभी और कोई में हो ना सके तुम्हारे सिवाय। क्या बनेंगे बच्चे? विश्व के मालिक। तुम विश्व के मालिक बनते हो। ये नशा कभी और कोई में हो भी नहीं सकती, और कोई के तकदीर में स्वर्ग का सुख है ही नहीं। यह तो तुम बच्चों को ही मिलता है। जिन बच्चों को बाप देखते हैं, कहते हैं बाबा तुम ही से बोलो, तुम ही संग बात करो, तुम ही से बैठो, तुम ही से खाओ, तू ही मेरा सब कुछ है। जिन बच्चों को बाप देखते हैं, कहते हैं बाबा तुम ही से बोलो, तुम ही से बात करो। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को देख देख बड़ा हर्षित होता हूँ। हम 5000 वर्ष बाद आए हैं ना। बच्चों को दुख धाम से सुख धाम ले जाते हैं, क्योंकि बच्चे कामचिता पर चढ़कर जलकर भस्म हो पड़े हैं। अब उनको जाकर कब्र से निकालना है ना, तो आत्माएं तो सब हाजिर है इसमें ड्रामा में अभी, तो उनको पावन बनाना है ना। तो बाबा के श्रीमत पे जो बच्चे चलते हैं, देख देख बाबा हर्षित होते हैं, क्योंकि बाबा पाठ बजा रहा है ना, तो बाबा हमें देख पाता है। बाप कहते हैं बच्चे बुद्धि से एक सद्गुरु को याद करो और सबको भूल जाओ। एक से ही सब ताल्लुक रखना है,
एक से ही सारे संबंध रखना है। तुमने ही गाया है ना, क्या गाया बच्चे? तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें हो। तो अभी निभाओ। बाप कहते हैं बच्चे, बुद्धि से एक सद्गुरु को याद करो और सबको भूल जाओ। एक से ही ताल्लुक़ रखना है। तुम्हारा कहना भी था, बाबा आप आएंगे तो आपके सिवाय और कोई मेरा नहीं, आपकी ही मत पर चलेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। गाते भी है ना, ऊंचे ते ऊंचे भगवान है तेरा ठाव कितना ऊंचा, तू कितना ऊंचा, तेरा का नाम कितना ऊंचा। गाते भी हो ना, है ऊंचे ते ऊंचे भगवान है, उनकी मत भी ऊंची ती ऊंची है ना। बाप खुद कहते हैं, यह ज्ञान जो अब तुमको देता हूँ यही सबसे श्रेष्ठ ऊंचा ते ऊंचा है। वो फिर प्राय लोप हो जाएगा। विनाश नहीं होता ज्ञान का, प्राय लोप माना रिपीट होता है, समय के पीछे छुप जाता है, फिर इमर्ज होता है, फिर चालू। द्वापर युग से उसको बुलाना शुरू करते। द्वापर युग से राजा विक्रमादित्य कोई मेरे से ऊंचा है जिसने मुझे इतना धनवान बनाया, उसकी याद में शिवलिंग की स्थापना करते हैं। सारे ऋषि मुनि अपने अपने तरीके से उसके ही याद में खो जाते हैं। सो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये ज्ञान, बाप खुद कहते हैं, यह ज्ञान जो अब तुमको देता हूँ प्राय लोप हो जाता है, प्राय समय। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चले आते हैं। कहते हैं रावण भी चला आता है। तुम पूछो रावण को, रावण के साथ बात करो भाई, अभी उसको भी दोस्त बना दो ताकि फिर मीठे से भी उसको ख़त्म करना आसान हो जाए। इसलिए देखो ना, दुनिया में भी कितने भी कोई भी कुल खराब हो, लेकिन शांति में रखे उसको ठीक करना आसान हो जाएगा। मीठे बच्चों, बाबा ने बड़ी जिम्मेदारी दी भाई, कभी नहीं सुना था। बाबा कहते, तुम पूछो रावण को, कब से जलते हो, क्यों नहीं जल रहे हो? तुम पूछो रावण को, कब से जलाते हो, क्यों जलते हो? कुछ भी पता नहीं, क्यों जलाते हो, क्या जलाते हो? रावण को भी पूछो और रावण को जलाने वाले को भी पूछो। क्यों जला रहे हो रावण को, क्यों नहीं जल रहा है? एवं अग्नि का गुण है, एक बार उसके हवाले करोगे तो मट्टी बना के रख देती है, राख बना के रख देती है। रावण क्यों नहीं जल रहा है, पूछो उनको। बाबा कहते बच्चे, ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चले आते हैं। कहते रावण भी चला आता है। तुम पूछो रावण को, कब से जलाते हो, क्यों जलाते हो? कुछ भी पता नहीं, अर्थ भी न समझने के कारण कितना साधना करते हैं, कितना उसके पीछे बढ़ावा करते हैं, कितना खर्चा करते हैं और कितना सुंदर करके फिर उसको जलाते। साधना, अर्थ न समझने के कारण कितना साधना करते हैं। बहुत विजिटर्स आदि को जलाने के लिए बुलाते हैं, जैसे सेरेमनी करते हैं ऐसे जलाते हैं। रावण को जलाने की सेरेमनी करते हैं। तुम समझ नहीं सकते रावण को कब से बनाते आते हैं। तुम्हें सबको समझाना है अभी। तुम समझ नहीं सकते, जलाते रहते हो। तुम समझ नहीं सकते रावण को कब से बनाते आते हैं, दिन प्रतिदिन बड़ा ही बनाते जाते हैं। इसका अर्थ भी नहीं समझते। फिर क्या कहते हैं, अरे ये परंपरा से चला आता है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। आखिरी रावण कब तक जलता रहेगा तुम तो जानते हो ना। बाकी थोड़ा समय बचा है, फिर तो इनका राज्य है ही नहीं, होगा ही नहीं। बाकी कहते हैं, इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे, कि रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इन पर तुम्हें विजय पानी है। मनुष्य की बुद्धि में बहुत सी बातें हैं, तुम जानते हो। इस ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड जो कुछ चलता आया वह सब नूंद है। तुम तिथि तारीख सारा हिसाब निकाल सकते हो, कितना घंटा, कितने वर्ष, कितना मास हमारा पाठ चलता है। ये सारा ज्ञान बुद्धि में तुम्हारे होना चाहिए। ये सृष्टि चक्र हमारी बुद्धि में होना चाहिए। बाबा हमको ये समझाते हैं, हे बच्चे, बुद्धि में तुम्हारा पाठ
कितना घंटा चला, कितने वर्ष चला, कितने मास चला, मालूम है ना? मालूम है? आधा कल्प, कितने जन्म कहाँ पे लिए, कितना आयु था, कितने जन्म त्रेता में लिए, कितने कला संपन्न थे, सूर्यवंशी थे कि चंद्रवंशी थे, सब मालूम है ना? तो यही आप सबको भी जानना है एक्यूरेट रीत्या, तो ज़रूर नज़दीकी ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाके सहज राजयोगा मेडिटेशन कोर्स ज़रूर करिए, जो निःशुल्क सिखाया जाता है। मीठे बच्चे, अब तुम जानते हो इस ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड जो कुछ चलता आया है वह सब नूंद है। तुम तिथि तारीख सारा हिसाब निकाल सकते हो, कितना घंटा, कितने वर्ष, कितने मास हमारा पाठ चलता है। ये सारा ज्ञान तुम्हारे बुद्धि में होना चाहिए। बाबा हमको ये समझाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे मैं पतित पावन हूँ, तुम मुझे बुलाते हो कि आकर हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया होती है शांति धाम और सुख धाम। कहाँ है पावन दुनिया? शांति धाम और सुख धाम। अभी तो सब पतित है। हमेशा तुम बाबा बाबा कहते रहो, यह भूलना नहीं है। तो सदैव शिव बाबा याद आएगा। यह हमारा बाबा है, पहले पहले है यह बेहद का बाबा। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आती है ना। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आएगा। तुम्हारा बाबा है, वो बाप है। आज तक उसको ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, गॉड, खुदा कहा, रिश्ता नहीं जुड़ा। शिव बाबा है, मुझे आत्मा का पिता है। वो पिता को प्यार से अपने संस्कृति में बाबा कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं सदैव शिव बाबा याद आएगा। ये हमारा बाबा है, पहले ये बेहद का बाबा, ये सारी दुनिया का बाप है। ये पहले ये बेहद का बाबा। बाबा कहने से वर्षे की खुशियाँ आती है ना। बाबा है तो बाप से मिलना है, उसकी प्रॉपर्टी सारी। हाँ, सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आएगा कि हम उसके वर्षे के अधिकारी बनेंगे, ऐसे कभी नहीं लगेगा। सबको बोलो। क्या करना है बच्चे सेवा में? क्या करना है? सबको बोलो। बेहद का बाप समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा, यह उनका रथ है ब्रह्मा। उनके द्वारा कहते हैं मैं तुम बच्चों को यह देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ। इस बैज में सारा ज्ञान भरा हुआ है। पिछाड़ी में बैज नहीं निकालना कभी भी जेब से, हमेशा बैज रखो, हमेशा रखो, हर कपड़े में रखो। इस बैज में सारा ज्ञान भरा हुआ है। पिछाड़ी में तुमको यही याद रहेगा, क्या? शांति धाम, सुख धाम। दुख धाम को तो भूलते जाते हैं, यह भी जानते हैं। फिर नंबरवार सब अपने अपने टाइम पर पाठ बजाने आएंगे। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चन आदि कितने ढेर हैं, अनेक भाषाएं हैं। पहले था एक धर्म, एक भाषा, एक पंथ, एक राजा। जैसा राजा सुखी वैसे ही प्रजा प्रचंड सुखी। कहाँ पे था ऐसा राज्य? सतयुग, स्वर्ग, हेवन कहो, पैराडाइज करो, शिवालय कहो, सुख धाम कहो। ये दुनिया अभी बन रही है, आ रही है। जल्दी ही अंतिम दुख की बाढ़ कलयुग की खत्म हो जाएगी। सबकी दुनिया सुखमय संसार बन जाएगी। सो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे क्या है? पहले था एक धर्म, फिर अनेक, अब फिर उनसे कितने निकलते हैं? ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ बाबा ने तुम्हें समझाया है। कितनी लड़ाई आदि लगी है। हाँ, लड़ते तो सब है, क्योंकि निधन के बन जाते हैं ना। अपने धनी को ही भूल गए, बाप को भूल गए, निधन के हो गए तो लड़ेंगे आपस में। समझते ना हम किसके पास से आए, कौन है? कहेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। भाई कैसे जानते नहीं, लड़ेंगे। अब बाप कहते हैं मैं तुमको जो राज्य देता हूँ वह कभी कोई तुमसे छीन ना सके। लड़ते तो सब है, क्योंकि निधन के बन जाते हैं ना। एक तो मन बुद्धि से भी निधन के बन गए, अंदर में गुण भी नहीं रहा है, इसलिए कहते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। हाँ,
और फिर निधन के माना आत्मा एक तो तमो प्रधान हो गई और ऊपर से संबंध भूल गए बाप के साथ, और आत्मा आत्मा भाई भाई ये भी भूल गए, एक ही घर के थे, एक ही बाप के बच्चे थे, ये भी भूल गए, इसलिए निधन के बने। तो लड़ते सब है, क्यों? क्योंकि निधन के बन जाते हैं, धनी दोरी को भूल जाते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको जो राज्य देता हूँ वो कभी कोई तुमसे छीन ना सके। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं जो कोई छीन ना सके। इसमें अखंड अटल अडोल तुम्हें रहना है। माया के तूफान तो ज़रूर आएंगे, पहले जो आए होगा वह तो सब अनुभव करेंगे ना। तो सब तूफान आएंगे, तो तुम पहले ड्रामा में खेलने आए हो तो तुम सब अनुभव करेंगे। बीमारियाँ आदि सब हमेशा के लिए अभी खत्म होनी है, इसलिए कर्मों का हिसाब किताब बीमारी आदि ज़्यादा आए तो इसमें डरना नहीं है। यह सब पिछाड़ी का खेल है जो ख़त्म होने के लिए आ रहा है, फिर होगा नहीं। अब तो सब उथल खाएंगी, ख़त्म होने के लिए उथल तो मचेगी, अब सब उथल खाएंगी। बुड्ढों को भी माया जवान बना देगी। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं तो वह फीमेल्स नहीं होती है। वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते हैं वह, इसलिए स्त्रियों को वानप्रस्थ अवस्था में बूढ़े आश्रम में नहीं डालते, स्त्रियों को मर्द को ही डालते थे पहले भी। तो बाबा ने वही भी याद दिलाया प्रैक्टिकल में कि ये माया ऐसे प्रबल है, काम वासना, बूढ़ा भी जवान फील करने लगता है, इसलिए वृद्धाश्रम में फीमेल्स को नहीं डालते थे पहले। बूढ़ों को भी माया जवान बना देगी, ऐसा समय आ गया ना। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, माना 60 साल के बाद रिटायरमेंट चले जाते भगवान के नाम धाम जब तब करने। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं तो वह फीमेल्स नहीं होती है। सन्यासी भी जंगल में चले जाते फीमेल से बचने के लिए, वह भी फीमेल्स नहीं होती है। कोई की तरफ भी देखते भी नहीं, भिक्षा ली चले गए। आगे तो बिल्कुल स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे। सन्यासी साधु संत बिल्कुल स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे, इसलिए बाबा कहते पहले भक्ति भी अव्यभिचारी थी, अभी कितनी व्यभिचारी हो गई है। आगे तो बिल्कुल स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे, समझते थे ज़रूर बुद्धि स्त्री में जाएगी। इसलिए बाबा ने क्या बताया हमें, बच्चे आत्मा भाई देखो, भ्रुकुटी में आत्मा बिंदी दिखाई दे, बाकी कुछ नहीं। तभी बाबा के श्रीमत पे चल के तुम ऊंचा ते ऊंचा वर्षा पा सकोगे। जन्मों जन्मों से जो भगवान को मांगा है सब कुछ मिल जाएगा, बस उसकी श्रीमत सबको आत्मा भाई की दृष्टि पक्की करो। शरीर की तरफ नज़र गई, दृष्टि अपवित्र हो गई। बच्चे क्या समझते बाप, क्या बताते बाबा? बच्चे सन्यासी भी स्त्री की तरफ देखते नहीं थे, समझते थे ज़रूर बुद्धि जाएगी। बहन भाई के संबंध में भी बुद्धि जाती है, इसलिए बाबा कहते बच्चे भाई आत्मा देखो, भाई भाई देखो। शरीर का भान भी नहीं, भाई बहन भी नहीं, अभी आत्मा भाई भाई देखो। एक बाप के बच्चे हो, आत्मा हो, शरीर कोई दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें, भाई भाई आत्मा भाई भाई देखो। शरीर का भी नाम नहीं। यह बड़ी ऊंची मंजिल है बच्चे, एकदम चोटी पर चढ़ना है ना, बड़ी ऊंची मंजिल है तो श्रीमत पर चलना है। शरीर का नाम भी नहीं, यह बड़ी ऊंची मंजिल है, एकदम चोटी पर जाना है। यह राजधानी स्थापन होती है, इसमें बड़ी मेहनत है। कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बाप कहते हैं भले बनो, लेकिन श्रीमत पर चलोगे तभी बनोगे। कहते हैं बच्चे हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बाप कहते हैं बनो, श्रीमत पर चलो। माया के तूफान तो आएंगे, कर्म इंद्रिय से कुछ भी नहीं करना है। दिवाला आदि तो ऐसे भी भारत में मारते ही रहते हैं, ऐसे नहीं
कि ज्ञान में आए तो देवाला मारा, नहीं। ये तो भारत में देवाला तो मारते ही रहते हैं। ज्ञान में आया नहीं तो भी कर्जबाजारी तो है ही, दुखी तो है ही। तो देवाला आदि तो ऐसे भी मारते ही रहते हैं। क्यों बोला बाबा ने? कभी कभी क्या होता है, आत्मा ज्ञान में आ गई और कुछ न कुछ कुतल पुतल धंधे दोरी में जीवन में हो गई, तो उसको लगता है ज्ञान में आने से हुई। नहीं, वो ज्ञान में नहीं आता तो भी उसका कर्मों का हिसाब किताब सामने आना ही था। इसलिए बाबा क्लियर करते हैं, देवाला आदि तो ऐसे भी मारते ही रहते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान में आए हैं तब देवाला मारा, यह तो चला ही आता है। बाप तो कहते हैं, बच्चे मैं आया ही हूँ तुमको दुखों से छुड़ाने, तुमको पतित से पावन बनाने। कब बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, औरों को समझा, फिर क्या होता है? देखो हालत कितनी कैसी कैसी है। कभी तो बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, फिर क्या करते हैं? औरों को समझावंती, फिर दीवाला मारंती। माया बड़ी ज़बरदस्त है, अच्छे अच्छे बाबा के बच्चों को गिरा देती है। अच्छे अच्छे गिर पड़ते हैं माया के तूफान से। बाप इसीलिए बैठ के समझाते हैं, बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। बच्चे मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते हैं, बहुतों को सुखदाई बनाते हैं। ऐसे बच्चों को याद करता रहता हूँ, इसलिए माया से डरो नहीं। वो विदाई लेने के लिए आएगी, बहुत उछल खाएगी, शरीर के ऊपर आएगा, सगे संबंधों के बीच में आएगा। तन मन धन किसी भी रूप में माया दुस्तर मचा सकती है। बच्चे डरो नहीं, मैं तुम्हें पतित बनाने तुम्हारे सम्मुख आया हूँ, तो मुझे याद करो। तो बाबा को भी ऐसे बच्चे याद रहते हैं। बाबा ने फिर से कहा, बच्चे अच्छे अच्छे गिर पड़ते हैं, बाप बैठ समझाते, इसलिए मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते हैं, बहुतों को सुखदाई बनाते हैं। ऐसे बच्चों को याद करता रहता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं करना, बाप को नहीं छोड़ना। अपना कुल ऊंचा करना है, कलंकित नहीं करना है। किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनाना। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना। बाप से समर्थ का वर्षा जरूर लेना है। 2, सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से ही भरने हैं। आ गए हो ना भर के? क्या कुछ नहीं दिखाया जीवन में? वाह, बहुत खुशी है आप हमारे साथ हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया फरिश्तों। सदा हर्षित रहने का संस्कार यहाँ से ही भरने हैं। अब बाबा क्या कहते हैं धारणा के सेकेंड पॉइंट में, सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से ही भरने हैं। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करने हैं। बाप समझाते हैं, बीमारी आदि से नहीं डरना है, सब हिसाब किताब अभी ही चुकतू करने हैं। वरदान, विल पावर द्वारा, किसके द्वारा? विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। वरदान का विस्तार है, सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन। यह बेहद का वैराग्य व्रति है। यह वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है, इसमें जो भी डालो उसका फल फौरान निकलता है। वैराग्य व्रति तो अब ऐसे विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहो, जहाँ चाहो, जिस स्थिति में चाहो, सेकंड में सेट खुद को कर लो। सेवा भी खींचे नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप लगा जाए
तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। अशरीरी माना ब्रह्मा बाप समान लाइट का अंतिम फरिश्ता स्वरूप या बिंदी। अशरीरी बिंदी, आत्मा बिंदी। इस जाल से आत्मा मुक्त हो गई। तो बाबा ने अशरीरी भव का बताया। स्लोगन, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। पहले स्वयं का मन बुद्धि संस्कार पतित हो गए, उसको ठीक करो, संस्कारों का मिलन रास करो, और फिर बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। तो इसीलिए तन मन धन के ऊपर कुछ भी बिगड़ हुआ आएगा, अपनी बिगड़ी को पहले ठीक करना है, तभी बाप समान बनने की इच्छा है ना सबको, ज़रूर बनेंगे। एक बाप है ब्रह्मा, उसके समान फरिश्ता बनना है, सभी रिश्ते से निकल के मुक्त होना है, जीवन मुक्ति लेना है। और दूसरा बिंदी, चमचमता तारा हीरा। हाँ, स्लोगन रिपीट, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। खुद की बिगड़ी भी और सबकी भी बिगड़ी हुई बनाने वाले बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो, प्यार से बोलो। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति। शुक्रिया फरिश्तों।